हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरे बहुत ये वीडियो बहुत दिल के करीब है। मुझे ये वीडियो स्पेशली इसलिए अच्छा लगता ये लग रहा है, ये पर्टिकुलर फंड के बारे में, जिस फंड के बारे में लोग बात करने जा रहे हैं। इस फंड ने वॉरेन बफेट के रिटर्न को बीट किया है। जी हाँ, वॉरेन बफेट के रिटर्न के बराबर ये फंड का रिटर्न है। लास्ट 25 ईयर्स थे। वॉरेन बफेट सर ने बेसिकली अभी तक इतना अच्छा वेल्थ इसलिए जनरेट किया क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली 19.8 या 7 के आसपास का रिटर्न, एनुअलाइज रिटर्न बनाया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारी है। 1965 से 2023 तक की जो जर्नी थी वॉरेन बफेट सर की, वो 19.8% के आसपास एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाया था। तो वो जर्नी सक्सेस हुई। और ये जो फंड, जिस फंड के बारे में लोग बात करने जा रहे हैं, इस फंड ने लास्ट 25 ईयर्स से 19.8 20% तक का एनुअल सीएजीआर जनरेट करके दिया है। 20% का एनुअल सीएजीआर जनरेट करके दिया है लास्ट 25 ईयर्स से। और ये इस फंड का सबसे एक्साइटिंग बात है। और इस फंड को डिटेल में जानेंगे। इस फंड का पोर्टफोलियो क्या है, मैनेजमेंट क्या है, एग्जिट लोड क्या है, इसका एक्सपेंस रेशियो क्या है, सारी चीजें डिटेल्स में जानेंगे। और उस चीज के लिए ये बहुत, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा क्योंकि 25 साल से एक इंडियन म्यूचुअल फंड ने वो रिटर्न बना के दिया है जो इन वर्ल्ड के दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट सर के रिटर्न से काफी ज्यादा है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ और सबसे पहले आपको दिखाते हैं वॉरेन बफेट सर का रिटर्न जो था वो पिछले 1965 से लेकर 1965 से 2023 तक का अगर आप रिटर्न को देखेंगे ना, तो 19.8% का सब्सटेंस रिटर्न है। एंड आउट परफॉर्मिंग SP 500, मतलब जो इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म किया है उन्होंने 10.2% एनुअलाइज से। मतलब ये डेफिनेटली ये जो इंडेक्स है वो यूएसए का इंडेक्स है। और उनका जो एवरेज रिटर्न यहाँ पे बन के आ रहा है, जो एवरेज रिटर्न यहाँ पे जो दिखता है, हालांकि उनके पास कैपिटल काफ़ी ज़्यादा था स्टार्टिंग में, पर फिर भी पास्ट ऑलमोस्ट 63, 35 तो यही हो गया, 35 एंड देन 58 ईयर्स से उन्होंने ये कंपाउंडिंग किया है, जिसके कारण उनका वेल्थ बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट हो गया। पर यही चीज़ जिस फंड के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पेसिफिकली, वो फंड है एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड। जी हाँ, एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड ने पिछले इंसेप्शन से ऑलमोस्ट 25 ईयर्स इस फंड ने कंप्लीट किए हैं। और 25 ईयर्स से ये फंड का जो एनुअल रिटर्न रहा है, 25 ईयर्स से इस फंड का एनुअल रिटर्न रहा है वो 20% के आसपास है, विच इज़ फिनोमिनल गाइस। आपको सिर्फ इस इंडेक्स, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में कैपिटल इन्वेस्ट करना था। और उसके बाद अगर 25 ईयर्स से अगर आप एसआईपी कर रहे होते सिर्फ 10,000 रुपये पर मंथ का, तो आपके पास आज 7.5 करोड़ रुपए होते। जी हाँ, 7.5 CR। अगर 10,000 की एसआईपी अगर आप हर मंथ कर रहे होते, 10,000 की एसआईपी अगर आप हर मंथ कर रहे होते, तो ये अभी तक 7.15 या 25 करोड़ के आसपास इसका वेल्थ बन के आता। 7.15 करोड़, फिनोमिनल। 10,000 रुपए से, मात्र 10,000 के एसआईपी से। और 25 ईयर्स का एनुअलाइज्ड रिटर्न बना के दिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा स्टेप अप कर देते तो ये 10 करोड़ तक भी जा सकता था, ये पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट, ये इन म्यूचुअल फंड। ये म्यूचुअल फंड एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 5 जुलाई टू 1999 में। और इस म्यूचुअल फंड का आज, मतलब एक दिन पहले, 25 ईयर्स कंप्लीट हुआ है। 25 ईयर्स इस पर्टिकुलर फंड का कंप्लीट हुआ है। और लास्ट 25 ईयर्स से इस पर्टिकुलर फंड ने 20% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। 20% का एनुअलाइज रिटर्न, विच इज मैसिव। अगर 20 साल से, अगर ये 25 साल से ये फंड 20 ईयर्स का दे रहा है। अगर आप एसआईपी कैलकुलेटर आज के डेट में भी खोल के देखेंगे ना, तो आपको हम दिखा देते हैं कि अगर आप एस आई पी कैलकुलेटर, यहाँ पे सिंपल एस आई पी कैलकुलेटर, 10,000 रुपीज़ अगर आप जमा करते हैं और यहाँ पे 20% का अगर एनुअलाइज रिटर्न आपको मिलता है, लेट्स से 20% का एनुअलाइज रिटर्न मिलता है, तो ये आपको दिखेगा। और ये 25 ईयर्स तक अगर आपको मिलता है, लेट्स से 25 ईयर्स तक, तो आप देख पा रहे हैं 8.62 करोड़ के आसपास का। 8.62 करोड़,
8.62 करोड़ आपको कैपिटल बन जाता आपका सिर्फ 10,000 का एनुअलाइज रिटर्न 25 साल में 20% का एनुअल सी ए जी आर मिल रहा है। सी ए जी आर 20% का सी ए जी आर बहुत फिनोमिनल होता है। ये आपके इंडेक्स के आसपास का सी ए जी आर है जो कि बहुत ज़्यादा फिनोमिनल है। आप देखेंगे गाइस यहाँ पे अगर आप 10,000 रुपीज़ पर मंथ जमा करते हैं 20% का एनुअल रिटर्न। ये एक सिंपल एक म्यूचुअल फंड था एस बी आई कॉन्ट्रा, और इस पर्टिकुलर एसबीआई के इस फंड में अगर आप 10,000 रुपीज़ जमा करते हैं तो आपका को टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 30 लाख रुपीज़, और आपका रिटर्न बनेगा 8.32 करोड़ के आसपास, और टोटल रिटर्न बनेगा 8.62 करोड़। 8.62 करोड़, और ये है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का बहुत से एक मजेदार चीजें हम लोग जानेंगे। अगर लास्ट ईयर के रिटर्न की बात करें, सिर्फ एक साल के रिटर्न की बात करें, तो यहां पे आपको दिखेगा बहुत क्लियरली। एक साल के रिटर्न की बात करें तो यहां पे आपको दिखेगा सिर्फ एक साल में इसने 45% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है एक साल में। और वहीं पे अगर आप देखेंगे 3 इयर्स का तो 27.67 एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और अगर इसको आप 5 इयर्स का कर देंगे तो 26% का सी ए जी आर है, जिसमें कोविड भी इन्वॉल्व है। कोविड जैसे बड़े क्राइसिस के बावजूद भी इस पर्टिकुलर फंड ने 26% की सी ए जी आर से ग्रोथ दिखाई है। अब इस फंड का एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अगर आप इस फंड में फ्रॉम द डेट यू ज्वाइन दिस फंड, उस डेट से लेकर अभी तक आप अगर इस फंड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 1% के आसपास का एग्जिट लोड है। अगर एक साल के अंदर आप इसको कैंसिल कर रहे हैं तो एक साल के बाद कैंसिल कर रहे हैं तो कोई नील नील है। और अगर एयूएम की बात करें, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें, तो यहाँ पे निकल के आ रहा है 34,400 करोड़, 34,366 करोड़ के आसपास यहाँ पे आपको एयूएम एसेट अंडर मैनेजमेंट बन के आ रहा है। और अगर यहाँ पे चलते हैं इसके पोर्टफोलियो मैनेजर्स के डिटेल्स को थोड़ा सा देखते हैं तो ये आपको दिखेगा कि अगर सबसे पहले देख लेते हैं फंड का एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जो है एज ऑन 30 जुलाई 2024 तक एक्सपेंस रेशियो 0.6 है। 0.6 एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप डायरेक्ट प्लान में जा रहे हैं, रेगुलर प्लान में जा रहे हैं, तो आपका एक्सपेंस रेशियो बढ़ के 1.56% के आसपास हो जाएगा। स्टैंडर्ड 11.91 के आसपास है, और बीटा में 0.81 के आसपास है, सेम चीज़। अब थोड़ा सा हम लोग इसके फंड को डिटेल में समझते हैं, और इसके फंड को डिटेल में समझने के लिए अगर हम लोग देखें तो दो फंड मैनेजर्स हैं, एसबीआई के दो फंड मैनेजर्स हैं जो इसको डील करते हैं। और उसमें से पहले जो मैनेजर है वो स्पेसिफिकली मिस्टर दिनेश बालाचंद्र, और ये ओवर इनके पास एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट 22 ईयर्स का। और इन्होंने मिस्टर प्रदीप केशव ने इन्होंने ज्वाइन किया था एसबीआई 2021 में जुलाई में। और उसके बाद से ये पर्टिकुलरली दो फंड मैनेजर्स हैं जो इस फंड को चलाते हैं। अगेन ऑफ कोर्स ये हाई रिस्क फंड है, और यहाँ पे हाई रिस्क इसके लिए है क्योंकि, पर फिर भी अगर हाई रिस्क है और इतना बेहतरीन सा रिटर्न बन रहा है तो आपको बेधड़क इसमें पैसा लगाना चाहिए। और ये बाय एंड सेल रिकमेंडेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, पर फिर भी ये मेरे लिए तो एक बहुत ही मतलब क्या मोटिवेशनल चीज़ है। अगर मान लीजिए एक जर्नी हम देख रहे हैं 5 इयर्स का, 10 इयर्स का, और उस 5 इयर्स 10 इयर्स 50-20 ईयर्स के बारे में एक डायरेक्टली म्यूचुअल फंड निकल के आ रहा है जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको दिखाएगा, तो वो बहुत अच्छा है। अगर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है फाइनेंशियल सेक्टर में ऑलमोस्ट 20% का एलोकेशन है इस पर्टिकुलर फंड का। कंप्लीट एलोकेशन 9.8 फंड है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में। डेफिनेटली हेल्थ केयर में थर्ड नंबर पे है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर डेरिवेटिव्स में है। सॉल्वेंट गोल्ड बॉन्ड में है। ऑटोमोबाइल्स एंड कंपोनेंट्स में है। कैपिटल गुड्स, मेटल, माइनिंग, पावर, फास्ट मूविंग आर्टिकल, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कैश एंड इक्विडिटी एंड अदर्स में है। कंज्यूमर सर्विसेज में है। केमिकल में है। रियल्टी में है। सर्विस में है। कंस्ट्रक्शन में है। टेक्सटाइल में है। ये सारा ऑल टुगेदर बेस्ट सेक्टर्स है। हर सेक्टर में इनका एलोकेशन है, जिसमें फाइनेंस में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है। अब हम अगर शेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको फाइनेंस के शेयर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, पर शेयर का भी एलोकेशन उसी तरीके से है। तो
अगर हम शेयर के एलोकेशन की बात करें तो एचडीएफसी से लेकर कोटक महिंद्रा में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा एलोकेशन एचडीएफसी का है ऑफकोर्स, देन कोटक महिंद्रा, गेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैश एंड इक्विटी में उसके बाद है, फिर वर्लपूल के बाद आपको रिलायंस इंडस्ट्री, इंडस टावर, आईटीसी, ऑयल, ओएनजीसी में। आप यहाँ पे जाके लिस्ट देख सकते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ पोर्टफोलियो मेंशन है, और ये पोर्टफोलियो जो है वो 30 जून 2024 तक का पोर्टफोलियो है। अगर इसमें कोई भी रीबैलेंसिंग होती है तो फंड मैनेजर इसमें रीबैलेंस करते हैं, एंड उसी चीज का एक्सपेंस रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर कॉन्ट्रा फंड का 1 ईयर का रिटर्न देखे, 1 ईयर का रिटर्न देखे, तो आपको बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखेगा कि सिर्फ 1 साल में इसने 44.83% का रिटर्न बना के दिया है, जो कि ऑलरेडी जो एडिशनल बेंचमार्क है उसको बीट करते हुए, और 3 इयर्स में 27% के आसपास का एडिशनल बेंचमार्क को बीट करते हुए। कॉन्ट्रा फंड में करंट स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज का अगर आप करते हैं तो 1 ईयर में इट इज गोइंग अप टू 14,497, एंड अगर 3 इयर्स की बात करें तो आपको दिखेगा कि अगर सिर्फ ये लमसम अमाउंट है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड करंट वैल्यूएशन के हिसाब से सिर्फ 10,000 रुपीज आप लमसम अमाउंट करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप 10,000 का आप देख रहे होंगे कि बहुत क्लियरली 8,92,214 बन रहा है। इंसेप्शन से लेके 10,000 रुपये अगर इंसेप्शन में लगा के छोड़ दिए होते तो आज के डेट का 9 लाख रुपया बनता। ये था एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, 10K का 9 लाख के आसपास। ये फंड इतना बेहतरीन है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा। म्यूचुअल फंड सही है, वो एक अलग तरफ है, और म्यूचुअल फंड कंप्लीट सारे इंडेक्स को बीट करते हुए सबसे बेहतरीन इन्वेस्टर्स जो है वॉरेन बफेट सर, उनके पोर्टफोलियो को भी अगर टक्कर दे रहा है तो वो म्यूचुअल फंड कहलाता है, उसके लिए आपको एक्सपेंस रेशियो देना बनता है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मजेदार टॉपिक में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज, गुड नाइट। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, औरों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और आपको अगर लगता है कि कोई भी सजेशन है आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, उस पर जरूर काम किया जाएगा। बाय बाय।